नीट यूजी 2026 कोड 13 के क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं अपन। अगेन केमिकल काइनेटिक्स के दो क्वेश्चन आ गए हैं इस पेपर के अंदर। केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट्स देना पूछा है अपन से, मैच करना है अपने को। अपन जानते हैं जो रेट इक्वेशन है वो क्या होती है, आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑर्डर। इसका मोल पर लीटर पर टाइम यूनिट जनरली अपन सेकेंड ही लेते हैं। फिक्स है आर का, चाहे किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो आर फिक्स है, आर की यूनिट फिक्स है। आर की यूनिट होगी मोल पर लीटर पर टाइम यूनिट। टाइम यूनिट सेकेंड लेंगे जनरली, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। के की जो यूनिट्स हैं वो चेंज होती रहती है ऑर्डर टू ऑर्डर, और इसका यूनिट मोल पर लीटर, और जितने ऑर्डर वाली रिएक्शन होगी वो पावर के रूप में आ जाएगा। तो अब हमें इसका यूनिट निकालना है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, के का यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर। एक एक करके निकालते जाओ। जीरो ऑर्डर के लिए निकाल लो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल लो। जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए R इज इक्वल टू के रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर जीरो। पावर जीरो का मतलब 1 हो जाता है, K इज इक्वल टू R हो जाता है। यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू यूनिट ऑफ R हो जाता है। यूनिट ऑफ R मोल पर लीटर पर सेकेंड। जो R का यूनिट है वही यूनिट हो गया K का। तो क्या हो गया आंसर, जीरो ऑर्डर के लिए आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए आंसर हो जाएगा अपना यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो गया, और इसी फॉर्मूले से आप सबका निकाल लोगे। तो पहले अपन ने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला, जीरो ऑर्डर के लिए क्या निकाला अपन ने, ये देखिए जीरो ऑर्डर के लिए ये रहा मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड कहाँ है, मोल पर लीटर पर सेकेंड यहाँ है। जीरो ऑर्डर का फोर्थ, जीरो ऑर्डर का क्या हो जाएगा, ये फोर्थ आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन क्या करेंगे, सेम यही चीज, यूनिट ऑफ आर इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए R इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1। अब ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, इसकी तो निकालनी है अपने को यूनिट, इनटू कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो मोल से मोल गया, लीटर से लीटर गया, के का यूनिट क्या जाएगा, 1 अपॉन सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स आ गया, तो अपन देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से जब आप सेम यही फॉर्मूला लगाते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, आर इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर, ए लिख दो रिएक्टेंट को, चाहे आर लिख दो, पावर क्या कर दोगे सेकेंड ऑर्डर के लिए 2। अब इसका यूनिट तो फिक्स है, इसका यूनिट रखोगे मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, तो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, तो के का यूनिट आ जाएगा। यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आर अपॉन यूनिट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो इससे निकालोगे तो सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट आ जाएगा आपके मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर के लिए देखिए यहां पर थर्ड ऑर्डर के लिए जाएगा R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 3। तो K इज इक्वल टू R अपॉन कंसंट्रेशन पावर 3। R की यूनिट लिख दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ A की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, होल पावर 3 है तो मोल क्यूब पर लीटर क्यूब। सॉल्व करोगे तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का क्या आ जाएगा, मोल का पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो ए का तो हो गया आपका फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए का जो फोर्थ है वो यहाँ भी है। फिर आ जाएगा बी का, बी का फर्स्ट ऑर्डर का क्या हो गया, थर्ड, बी का थर्ड यहाँ भी है, बी का थर्ड यहाँ भी है, यहाँ बी का सेकंड है तो वो गया। सी का सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट, सी का सेकंड, सी का फर्स्ट, यहाँ तक आते ही और डी का भी चेक कर लीजिए, डी का सेकंड, आंसर हो गया 2।